नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों आज फिर से आप लोगों के लिए एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी जिससे आप एक डेली का इसमें बिल्कुल आपको लगेगा, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा टाइम वेट नहीं करना है। आपको डेली के प्रॉफिट और डेली के लॉस बिल्कुल फिक्स्ड है। आपको वो रूल फॉलो करके आप उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से महीने में अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं अभी आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि वो कैसे आपको यूज करना है और कितना पॉइंट उसमें लेने की कोशिश करना है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ वीडियो का, और पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा। पिछले जितने भी स्ट्रैटेजी दिए थे सारे लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। मैं फिर से एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी लेकर हाजिर हूँ, किस तरह से आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग चीजों को समझते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, और किस स्टॉक्स पे अप्लाई करना है। तो मैं आपको पहले कुछ उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर स्ट्रैटेजी का नाम है 2 पॉइंट स्ट्रैटेजी। देखिए जैसे ही मैंने लिखा, क्या लिखा, 2 पॉइंट स्ट्रैटेजी। अब ये 2 पॉइंट आ गया ना, आप कहेंगे अरे यार ये 2 पॉइंट, जी हाँ, ये 2 पॉइंट आपको लेना है, 2 पॉइंट लेना है, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नेम तो आपको पता चल गया, 2 पॉइंट। किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहला चीज होता है स्टॉक्स, है ना, कि आपको वो कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करना है। मैं आपको एक अपने तरफ से बोलना चाहूंगा कि आप स्टॉक को चेंज नहीं करिएगा। 1 महीने तक स्टॉक को चेंज नहीं करना है। 1 महीने एक स्टॉक्स को पकड़िए, दूसरा महीना दूसरे स्टॉक्स को पकड़िए, तीसरा महीने ऐसे कर सकते हैं, पर 1 महीने तक एक स्टॉक्स को पकड़ के आप चले तो आपको ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको फिर स्टॉक सिलेक्शन का टेंशन नहीं रहेगा कि कौन सा स्टॉक्स लेना है। और मैं आपको यहाँ पे भी क्राइटेरिया बता दूं कि जो लोग सोचते हैं कि 50 रुपया वाला स्टॉक, 40 रुपया वाला स्टॉक, 100 रुपया वाला स्टॉक, ये सब स्टॉक्स नहीं लेना है ना। हमें लिक्विड स्टॉक्स लेने हैं जिसका भाव ग्रेटर देन 500 हो, जिसका भाव ग्रेटर देन 500 हो, ठीक है, हमें वो स्टॉक्स लेना है। और अगर आप अच्छा करें, अगर कर पाते हैं तो आप 1000 रुपीज तक के स्टॉक्स को पकड़ लें तो आपको मूवमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत ही तगड़ा मूवमेंट बनेगा। कैपिटल कितना लगेगा, देखिए कैपिटल की बात करते हैं तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, चूंकि ये इंट्राडे स्ट्रेटेजी है ना, ये क्या है, इंट्राडे। तो इंट्राडे में आपको लिवरेज, इंट्राडे में मार्जिन तो यूज हो ही जाता है जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। तो अभी कम से कम 5 टाइम्स तो देता है ब्रोकर जो है, लिवरेज 5 गुना देता है। तो आपको कैपिटल कम से कम 50K यानी 50,000 अगर आप इस स्ट्रेटेजी के लिए रखें तो आप एक अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं इनकम। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनकम किसको कहते हैं। 50,000 का 1 लाख हो जाए महीने में तो इनकम आप कहेंगे, 50,000 का 2 लाख हो जाए तो महीने में आप इसको इनकम कहेंगे, या एक जेन्युइन रिटर्न जिसको बोलते हैं कि हाँ अगर हमें इतना रिटर्न बनता है, बैंक हमें साल में 6% देता है, हमें अगर 10%, 12%, 15% महीने में अगर यहाँ पे मिल जाए, 10% ही मिल जाए तो काफी। 10% का मतलब है कि डेली का कम से कम 0.5% की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि 20 दिन ट्रेडिंग सेशन पकड़ के चलते हैं तो 0.5% डेली का हो रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि आप 0.5% लीजिए, मैं कहूंगा आप 1% लीजिए हाफ का, वो भी चलिए 1%, तो महीने में 20% रिटर्न आता है। 5-6 दिन आपके कट जाएंगे, तो मुझे ना तो 1% से मतलब है यहाँ पे, ना 2% से मतलब है, ना 3%, मुझे सिर्फ 2 पॉइंट से मतलब है। क्या पॉइंट से मतलब है, ओनली 2 पॉइंट से मतलब है, ठीक है। आप धीरे धीरे इसको एनालाइज करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इस 2 पॉइंट का महत्व क्या है। ओनली 2 पॉइंट, 2 पॉइंट लेने का मतलब है ना तो आपको ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा और ना ही किसी एसएल का टेंशन लेना पड़ेगा। मैं बता दूंगा कि कैसे आपको इसमें एंट्री करना होता है, आपको वहां पे कैसे तुरंत से आपको प्रॉफिट बन सकता है और कैसे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक, आप स्टॉक्स जब भी पकड़िए लिक्विड स्टॉक्स पकड़िए, लिक्विड जिसमें कि मूवमेंट हो, मूवमेंट नहीं मोमेंट हो। मोमेंट देखिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, जैसे कि आपको बता दूं कि आप जैसे अडानी पोर्ट, ये एक मूवमेंट वाला स्टॉक है, आपको पता है कि बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट आता है। गोदरेज कंज्यूमर, इसमें जब ये मूवमेंट में आता है तो बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट आता है, ठीक है, बहुत तेज काम करता है। M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे स्टॉक, मैं 50-500 रुपए वाले क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको मूवमेंट मिलेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे मिलेगा। हमें ये नहीं देखना है कि 50,000 में हम इतना ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे तो हम 100% वाला लेते हैं तो ज्यादा खरीद लेंगे, 500 वाला लेंगे या 1000 वाला लेंगे तो कम में ना खरीद पाएंगे। ये सब दिमाग में नहीं लेना है, आपको इस 2 पॉइंट से मतलब रखना है, आपको ये दिमाग में लेना ही नहीं है।
50,000 का अगर 5 गुना लिवरेज देता है ब्रोकर, तो आपको तो 2.5 लाख बन रहे हैं ना, आपके तो 2.5 लाख हो गए। हमें 2.5 लाख पे सब स्टॉक्स तो मिल ही जाएंगे ना भाई, इंट्राडे ही करना है और 2 पॉइंट का काम है। आप देखिएगा इसका इंपैक्ट, आपको इंपैक्ट जब देखेंगे, लेकिन है कि डिसिप्लिन, एक ट्रेडर को डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन रख के काम करेंगे ना, अगर आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं, सच में आप इसमें कैरियर बनना चाहते हैं, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा और हवाई जहाज वाले रिटर्न से दूर रहना पड़ेगा। हवाई जहाज मतलब अनमन जतरा, अनयूजुअल जैसा रिटर्न दिमाग में लेके आप नहीं चल सकते हैं। अनयूजुअल जैसा रिटर्न लेके दिमाग में जाए तो वो कभी कभार मिल जाता है, हर बार नहीं मिल पाता है। तो आपको अपना लेते जाना है, जो जो आपके दिमाग में 2 पॉइंट की बात है तो हम 2 पॉइंट, मार्केट आपको 4 पॉइंट दे देगा तो आप मना थोड़ी करेंगे मत दो, काट लीजिए। मार्केट 5 पॉइंट दे सकता है एक झटके, काट लीजिए। आपको बस 2 पॉइंट से मतलब गया, आपको काटना है। यहाँ पे एक चीज तो आपको ये समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, कैपिटल 50,000 रखना है और हमें कुछ अच्छे लिक्विड स्टॉक, जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस को आप रख सकते हैं, है ना, जैसे एशियन पेंट हो गया। एशियन पेंट में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि उसका एक मूवमेंट अलग टाइप का होता है, इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे अडानी पोर्ट को रख सकते हैं, आप यहाँ पे रिलायंस को रख सकते हैं, गोदरेज कंज्यूमर को रख सकते हैं, M&M को रख सकते हैं, इस तरह से। और आप चाहे तो ऑरबिंदो फार्मा, ओरो फार्मा को भी रख सकते हैं, जो लिक्विड है बहुत ज्यादा। ये सब स्टॉक्स को आप नजर रखें। और आपको मैं जैसे एक अडानी पोर्ट का ही एग्जांपल लेके दिखाता हूं कि चलिए हम अडानी पोर्ट पे हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। और हम कौन सी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, हम करेंगे ब्रेकआउट, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी, ठीक है। 2 पॉइंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी, 2 पॉइंट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी, यानी कि 2 पॉइंट ऊपर या 2 पॉइंट नीचे, हमें तुरंत से एग्जिट करना है। बात समझ में आ रहा है? तो हमें कैसे करना है, हम चलते हैं यहाँ पे, आपको चार्ट पे समझाते हैं, देखिएगा ना तो मजा आएगा, आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो जैसे मैं मान लेता हूँ, मैं अगर अक्टूबर मंथ का पकड़ लेता हूँ, अभी नवंबर है, 2 नवंबर, तो अभी तो नया मंथ शुरू हुआ है, मैं अक्टूबर का आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अक्टूबर यहाँ से 3 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, ये 1 अक्टूबर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये 5 मिनट के चार्ट पे मैं शिफ्ट हो गया। चलिए मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही रख के आपको चलना है, मैं और भी आपको बेहतर यहाँ पे समझा देता हूँ। चलिए पहले मैं डेट पे चला जाता हूँ 1 अक्टूबर में, ठीक है, ये चला गया मैं 1 अक्टूबर। ये फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल है, आप चाहें तो फायर्स में अकाउंट ओपन करा सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त इसका प्लेटफॉर्म होता है। अब ये हमारी पहली कैंडल, 5 मिनट की कैंडल को आपको पकड़ना है। क्या करना है, पहली फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को आपको पकड़ लेना है, एकदम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, और ये पहली कैंडल पकड़ लिया हमने। अब हमें सिर्फ इसी पे यूज करना है, इसी पर यूज करना है कि भैया हमें क्या करना है, अगर ये 1400, इसका हाई कितना है 145675, यानी कि 1456 रुपए 75 पैसा है, तो हम 1457 पकड़ लेंगे कि इसका हाई पॉइंट हो गया 1457। इसका लो कितना है, तो 1448 है, तो हम इसका पकड़ लिए, चलिए 1448, ठीक है। अब हम ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन जब इसके नीचे निकलेगा तो हम कहेंगे ब्रेकडाउन हो गया, है ना, इसको हम BD लिख देते हैं, और ब्रेकआउट BO लिख देते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया। जब इसके हाई को तोड़ेगा तो ब्रेकआउट, और जब इसके लो को तोड़ता है तो ब्रेकडाउन। तो जो भी पहले करेगा हमें उसमें से 2 पॉइंट लेना है। तो आपको तो ये पता चल गया कि आपको ट्रेड किधर करना है, या तो इसके नीचे ट्रेड करना है या तो इसके ऊपर ट्रेड करना है। अब आप देखिए कि आपके पास कैपिटल कितना है, 50,000। चलिए मैं फायर्स का ही ट्रेडिंग टर्मिनल में देखते हैं कि कितना गुना हमें मार्जिन मिलता है और हम कितना शेयर ले पाते हैं। 50,000 अगर कैपिटल रहता है तो हम कितना गुना इसमें मार्जिन यूज कर सकते हैं और कितना हम शेयर ले पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग फायर्स का मार्जिन कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे, फायर्स मार्जिन कैलकुलेटर, ठीक है, ये हमने कर लिया ओपन। अब हम यहाँ पे आते हैं और चले जाते हैं फायर्स के मार्जिन कैलकुलेटर पर। देखिए यहाँ आ गया इक्विटी मार्जिन कैलकुलेटर, ठीक है। अब हम इसको अभी ओपन करेंगे, अब पता चल जाएगा आपको। अब जैसे कि आपको तो इक्विटी में करना है ना, तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट। अब अडानी पोर्ट हमने डाउनलोड किया तो यहाँ पे आ गया, बोल रहा है कि हम 5 गुना लिवरेज देंगे। देखिए अडानी पोर्ट जैसे टाइप किया, क्या बोलता है, हम 5 गुना लिवरेज देंगे। 5 गुना मतलब आपके 50,000 कैपिटल को ये 2.5 लाख 2,50,000 बना दे रहा है। तो अब 2.5 लाख में अगर हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं अपना यहाँ, तो हमें पता चलता है कि 1457 के ऊपर खरीदना है ना ब्रेकआउट पर, तो 2,50,000 डिवाइडेड 1457, तो हम देख रहे हैं कि हम 171 क्वांटिटी ले पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं, 171 क्वांटिटी ले पा रहे हैं। इसी तरह अगर नीचे होगा
तो बेचना होगा इंट्राडे में, तो भी हम 171 क्वांटिटी ले सकते हैं, राउंड नंबर 170 क्वांटिटी। कितना लेंगे? 170 क्वांटिटी, राउंड नंबर आपके आ गए। या तो ब्रेकआउट पर 170 क्वांटिटी लें या ब्रेकडाउन पे लें। क्लियर? हमें नहीं पता ये किधर जा रहा है, लेकिन देखना तो पड़ेगा क्योंकि आपको कट भी करना है। तो हमने वेट किया तो ये इस ऑर्डर ने, यहाँ पे हमने ऑर्डर लगा दिया बाय साइड में, ठीक है, ऑर्डर लगा के रख दिया, इधर भी सेल साइड में ऑर्डर लगा के हमने रख दिया। अब जैसे ही हमने दोनों साइड ऑर्डर लगाए, और लेकिन आपको बैठना पड़ेगा सिस्टम पर, ऐसा नहीं कि आप छोड़ सकते, नहीं। अब आपने लगाया तो 1457 पे लगाया और इसने तुरंत से एक ही कैंडल ने 1459 रुपए 10 पैसे का है मारा, अगला कैंडल ने 1460 मार दिया, तुरंत लिया और घप से नहीं। तो आपको इसमें देखिए, जैसे यहाँ लिया तो हमने यहाँ से 2 से 3 पॉइंट, एक्चुअली मिल तो गया 4 पॉइंट, लेकिन हो सकता है आप 4 पॉइंट पे नहीं काट पाएंगे, आप 3 पॉइंट पे काट पाएंगे, काटते काटते एक आध पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो 2 पॉइंट लेना था लेकिन हमें बन गए 3 पॉइंट। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के बाद आपको निकलना था, लेकिन निकलते निकलते ये प्राइस ऊपर हो गया, तो ऊपर हो गया तो आपको यहाँ पे काटना पड़ेगा, तो हो सकता है 3 पॉइंट में आपके कट जाएंगे, तो 3 पॉइंट आपके यहाँ पे बन गए। तो आप यहाँ पे एक एक्सेल सीट खोल के ये नहीं कर सकते कि चलो भाई हमने मेंटेन करना है। तो हमने देखा कि 1 अक्टूबर 1/10/24 है ना, 1/10/24 को अडानी पोर्ट नाम का जो शेयर है हमारा, अगर हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, यानी कि ब्रेकआउट बीओ और ब्रेकडाउन बीडी स्ट्रेटेजी 2 पॉइंट वाला अगर हम यूज करते हैं, 2 पॉइंट वाला, तो इसमें हमें 2 पॉइंट बन गए। नहीं बने 2 पॉइंट, हमने यहाँ पे लिखा सक्सेस, तो 2 पॉइंट हमारे बन गए, 2 पॉइंट हमें बन गए। अब चूंकि 170 क्वांटिटी लिया, इसमें 3 पॉइंट बना, चूंकि 170 क्वांटिटी लिया हमने, हमारा स्टॉप लॉस का टेंशन नहीं था, तो टोटल हमारे बन गए, क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी फिक्स रहेगा 170 ही था, क्वांटिटी हो गया 170, तो चलिए हमने लिख दिया यहाँ पे ब्रैकेट में 170, तो 57 510 रुपए आपके बन गए। अब आप ये कह सकते हैं कि 500, एक ही ट्रेड लिया ना, ओवर ट्रेडिंग का भी झंझट नहीं हुआ, एक ही ट्रेड आपने लिया, तो 510 में आपका ब्रोकरेज कितना कटेगा ये भी दिमाग में आएगा। तो हम यहाँ पे आएंगे और वापस से लिख देंगे फायर्स मार्जिन ब्रोकर, ठीक है भाई। यहाँ पे हम आते हैं प्राइसिंग, चलिए इसको वापस से इधर जाते हैं और ब्रोकरेज, फायर्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर, देखिए ये आ गया फायर्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर, मार्जिन नहीं बल्कि हम ब्रोकरेज लेंगे, है ना, सारा लिख देंगे तो आ जाएगा, ये आ गया फायर्स ब्रोकरेज कैलकुलेटर। अब यहाँ पे आ गए हम कैलकुलेटर पे, यहाँ अब हमने अडानी पोर्ट लिया, एक ही ट्रेड लिया है, हमें अभी पता चल जाएगा हमें 510 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो हमने यहाँ पे टाइप किया 1457 रुपए पे खरीदे, 1457 पे खरीदे, क्लियर है। हम सेल किए 1460 पे, 3 पॉइंट हमें बने, 1460 पे हमने खरीद लिया, क्वांटिटी हमने 170 लिया था, 170 ले लिया था। तो इस हिसाब से अब आपको यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि 40% आपके ब्रोकरेज कटेंगे, तो टोटल मिला के देखिए 1470, 1457, 1460 और 170 क्वांटिटी हमने लिया, डिलीवरी नहीं, इंट्राडे में करना है ना, हमने तो इंट्राडे करना ना, तो हमें प्रॉफिट बने 374 रुपया 66 पैसा, बना कि नहीं बना, 374 रुपया। क्यों? क्योंकि आपका टोटल चार्जेस कट गया 135 रुपया, 40 रुपये तो ब्रोकरेज कट गया, 40 रुपया तो ब्रोकरेज कट गया, टर्नओवर इतना का हुआ, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो गया, फलाना ढिमकाना एसटीडी सब लगा के टोटल जो है 375 रुपए आपके हाथ में आए। कितना आया? मात्र 375 रुपए का आपके हाथ में अमाउंट आया। सोचिए 510 बना लेकिन आया कितना? 375 रुपए। ये भी ध्यान आपको रखना है, कटेगा पैसा, वो आपको टेंशन नहीं लेना क्योंकि आपने प्रॉफिट से ही दिया है, घर से नहीं दिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 357 रुपया, नेट लिख देते हैं, नेट हो गया 357 के 360 का कितना आया? 375 रुपए का, 375 375 हमने लिख दिया भाई, हमें 375 रुपीज बने। ठीक है, अब इस तरह से हम करते जाएंगे ट्रेड। अब फिर हम अगला दिन आएंगे, अगला दिन आए तो 1 अक्टूबर हो गया, तो अब 2 तारीख 2 को छुट्टी होगा, इसलिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती। अब यहाँ पे देखिए पहली कैंडल बनी, देखते जाइए, ये पहली कैंडल बनी आपकी 5 मिनट की, बनी कि नहीं बनी? पहली कैंडल ये बनी, इसका हाई मार्क हो गया, हमें तो ये नहीं पता ऊपर जाएगा कि नीचे, ये लो मार्क हो गया। ठीक है, पहली कैंडल थोड़ा तुरंत से 1457, इसमें भी वही रेट है 1457-58 है, तुरंत से देखिए एक ही कैंडल 1461 रुपये 62 रुपया हो गया, 1462 के आसपास चला गया। तो यहाँ पे भी हमें कितने बने? 3 से 4 पॉइंट बने, तो हमने यहाँ से 3 पॉइंट मान लेते हैं बुक किया, तो हमने तुरंत निकल जाना है, आया और खट से नहीं काट देना है। फिर से हमने 3 पॉइंट लिया, 2 पॉइंट लेना था लेकिन मिल रहा है 3 पॉइंट, तो फिर एक क्वांटिटी तो 170 का ही रहेगा क्योंकि फंड तो हमारा वही है, इसमें प्रॉफिट भी वही आएगा, 375 रुपए का ही आएगा।
देखिएगा कुछ नहीं, एक नॉर्मल ट्रेडर जो छोटा दिमाग वाला भी होगा इस बात को समझ जाएगा और इसका पावर समझ जाएगा कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं। फिर उसके बाद आता हूं, फिर उसके बाद आया, अब ये इसको हटाइए, अब ये और ऊपर चला जाए तो चला जाए, हमें क्या मतलब, 1468 तक चल गया। आप में कैपेसिटी है तो वो आपका मतलब है, वो आपके मतलब है कि आपको रुकना है नहीं रुकना, वो आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे उस 2 से 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी का ताकत और पावर समझा रहा हूँ, ठीक है। जाने को तो ये 10-15 पॉइंट चला गया, उससे हमें क्या मतलब। फिर हमने लिया और 3 तारीख हो गया, अब 4 तारीख। फिर 4 तारीख को क्या हुआ कि इसने हमारा ये पहली कैंडल बनाया और ये दूसरी कैंडल बनाया, ठीक है। ये पहली कैंडल बनाया, इसका हाई लो मार के नीचे ब्रेक डाउन किया, सेल मारा 1415 रुपए पे और निकल गए हम लोग यहाँ से खटाक से 1408 रुपए। तो देखिए एक ही कैंडल पे हम लोग निकले, कैसे 1415 के नीचे आया 1408 चला गया, यानी कि 7 पॉइंट मिल गए। मान लीजिए आप काटते काटते 7 पॉइंट नहीं 5 पॉइंट लिए, मान लीजिए 8 पॉइंट 7 पॉइंट गया, हमें 5 पॉइंट पे काटते काटते 5 पॉइंट मिला, तो 5 पॉइंट मिला तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि भैया हमें इसमें आज 5 पॉइंट मिले। कितना मिला? 5 पॉइंट। क्वांटिटी वही रहेगा 170, चूंकि फंड आपका वही है। तो 17×5 85 850 रुपए बने, लेकिन सॉरी 17×5 85 850 रुपए बने 850, लेकिन आएगा कितना? अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ा है तो आपका ये भी तो चेंज होगा। यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा कि भाई हम 1415 पे बेचे और 1410 पे मान लेते निकल गए, आने का तो आ गया बहुत नीचे, लेकिन हमने 1410 पे निकल गए, काटते काटते 1410 पे, तो 1415 1410 है ना, 1410 पे किए और 1415 पे हम सेल किए थे, 1415 पे हम सेल किए थे 170 क्वांटिटी। तो अब देखिए यहाँ पे हमें कितना बना, 717 रुपया 60 पैसा आया, 717 रुपया 60 पैसा, हम 717 ही पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 717 रुपये 717 रुपये आया। अब फिर से हम चलते हैं, अब ये तारीख यहाँ पे आपका ये 3 तारीख है ना, ये 3 तारीख होगा, 3 डेट बाद में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले आपको स्ट्रेटेजी समझ लीजिए फिर आप देखेंगे इसका मजा। इसके बाद ये 4 10 24 4 तारीख का ही था ना जी, 4 तारीख का था। अब हम वापस 5 पे आए, तो 4 ने फिर 5 6 छुट्टी सैटरडे संडे, तो अब 7 को आए। 7 को ये पहली कैंडल बनी, पहली कैंडल का लो मार्क कर लिया, पहली कैंडल का ये हाई मार्क कर लिया, हमें ऊपर नहीं जा रहा, नीचे गया, नीचे सेल किया 1409 पे। अब देखिए एक ही कैंडल में 1406 7 धड़ 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 आता चल गया। तो आप अगर ले भी रहे तो 4 पॉइंट तो आपको मिल गए, 3 से 4 पॉइंट मिल गए। हम 3 पॉइंट पकड़ते हैं, नहीं चलिए हमें 3 पॉइंट पकड़ा, तो हमने 3 पॉइंट अगर पकड़ा तो 3 पॉइंट में तो आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं है, आपको 3 पॉइंट ही आपने लिया है, तो फिर से आपको 510 का ही प्रॉफिट होगा और नेट प्रॉफिट 375 का ही होगा, ब्रोकरेज काट के, है ना, आफ्टर ब्रोकरेज ये आ गया। फिर इस तरह से करते 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 आपको अब जो है यहाँ पर 5 तारीख हो गया, 6 7 कितना था, 4 था ना, 5 6 छुट्टी, 7 को हम लोगों ने ट्रेड किया ना, 7 को ट्रेड किया, अब 8 को ट्रेड करेंगे। तो 8 को देखिए, फिर इसने हाई मारा, ठीक है, फटाक से इसने लो मारा, यहाँ ब्रेकआउट हुआ यहाँ। अब देखिए ये कहना, चूंकि आपको तो ब्रेकआउट पे लेना है, ब्रेकआउट यहाँ पे किया, एकदम ब्रेकआउट मारे फटाक से लीजिए, और 1364 से लेके आपने चला गया 1370, तो मान लीजिए 6 पॉइंट है, नहीं 6 पॉइंट, हम 4 पॉइंट बुक कर पाए, ठीक है, हम 4 पॉइंट बुक, हम और कम करके आपको बताते जा रहे हैं कि 4 पॉइंट बुक है, 6 पॉइंट गया, लेकिन हम काटते काटते 4 पॉइंट पे आए। तो भाई 4 पॉइंट है ना, तो हम 4 यहाँ पे लिखेंगे और 4 पॉइंट के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि 4 पॉइंट लिए थे भैया, इसी को मैनेज कर लेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 पॉइंट ना 14 10, हम इसे 11 पॉइंट कर देते, 4 पॉइंट आ जाएगा ना। अब देखिए 4 पॉइंट का हिसाब से 547 रुपया 58 पैसा बनता है, 547 रुपया 58 पैसा, 547 रुपया 58 पैसा, हम 547 से लेके 4 पॉइंट मतलब 17 चौके 68, 680 रुपया, 680 रुपया बना, लेकिन ब्रोकरेज काट के 547 रुपया ही हमारे अकाउंट में आया, कोई बात नहीं। तो इस तरह से करते हुए हम जाएंगे, तो मैं आपको भी पूरा मंथ का दिखाता हूं करके, फिर हम उसमें बात करते कि अभी आप बोर हो सकते हैं, इसलिए मैं चाहूं तो वीडियो पॉज करके पहले फील कर लूं, फिर मैं आपको समझा सकता हूं, वो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सीख भी जाएंगे तो आपको पावर पता चल जाएगा। चलिए मैं एक आध और दिखाता हूँ, फिर मैं आपको पूरा एक्सेल शीट मेंटेन करने के बाद फिर वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा अभी। अब ये 9 तारीख का कैंडल है, ठीक है, ये 9 तारीख का कैंडल है। 9 को यहाँ पे ब्रेकआउट आया 9:40 पे 14:25 पे, और धड़ाक से 1430
30 हो गया, 29 हो गया, तो 4 पॉइंट यहाँ पे भी मिले तो हम फिर से 4 पॉइंट पे चले जाएंगे। तो भाई साहब हम फिर 4 पॉइंट लिखेंगे, तो 4 पॉइंट को तो हमें पता है ना कि 680 रुपया मिलेगा, लेकिन ब्रोकरेज काट के 547 रुपया आएगा। कोई टेंशन हो रहा है टेंशन, कोई टेंशन नहीं हो रहा है। लेकिन जब करने दिए आप लोग रॉकेट लेके दिमाग में घुस जाते हैं, हमें तो कम से गर्दन पकड़ेंगे मार्केट का, गर्दन। क्या जरूरत है मार्केट का गर्दन पकड़ा? कोई नहीं पकड़ सकता है मार्केट का गर्दन, है ना। मार्केट आपका गर्दन पकड़ लेगा। हमें तो पैसे लेके भागना है ना, चोर बनना है। चोर रुकता नहीं है, सामान लिया दौड़ गया, है ना, सामान छीना दौड़ गया, चोरी किया दौड़ गया। आपको भी दौड़ जाना है मार्केट से फटाक से पैसा लेके। अब मैं पूरा एक्सेल मेंटेन करता हूँ 1 महीने का, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24 तारीख तक मैंने फिल कर दिया। अब 25, 26, 27 ये सब बचा, वो आपके सामने और फिल कर दूंगा। कुछ आप माइनस भी देख रहे होंगे ना, जो माइनस होगा उसको रेड कलर कर देंगे। क्योंकि ऊपर जाने के बाद हल्का सा क्या कहते हैं स्पाइक लगा के वो नीचे आ गया, या फिर नीचे जाने के बाद स्पाइक सेल साइड जाने के बाद तुरंत से ऊपर आ गया, वो नीचे नहीं जा पाया। तो 3 पॉइंट पे हमें SLB काटना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें रुकना नहीं है। 3 पॉइंट में हमें काट ही देना है, तो जाहिर सी बात स्टॉप लॉस भी कटेंगे, है ना, कुछ स्टॉप लॉस भी लेना होगा। तो हम 25 तारीख तक आ गए। अब हम लिखते हैं यहाँ पे 25 के बाद 25 तारीख को फिल करना है। 25 में हमारा 1348 के नीचे बेचे हैं, और ये धड़ाधड़ 1345, 46, 47 सब आ गया। तो 3 पॉइंट हम यहाँ भी मिनिमम कम से मिल तो रहा है 4 पॉइंट, ठीक है। आप चाहें तो 3 ही पॉइंट से संतुष्टि कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 680 और इसमें हमें 547 रुपया ही बनेगा। अब ये सब मैं समझाऊंगा, जहां पे एसएल कटा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, क्यों मैंने बोला है कि यहाँ पे एसएल लेना है, उसके भी रीजन आपको समझना है। तो अभी आपको 25 तारीख तक आ गए। अभी चलते हैं हम लोग 25 के बाद 26, 27 सैटरडे संडे, तो 28 आ गया। 28 में देखिए यहाँ पे हमारा ट्रिगर हुआ और हमने 3 पॉइंट ले लिया। जैसे ये ट्रिगर हुआ ना, तो ट्रिगर होने के बाद ये भाग गया ऊपर, देखिए, है ना, ट्रिगर होने के बाद ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमें एसएल लेने, धाधर नीचे आ जाता तो हमारे पैसे बन जाते, लेकिन ये 3 पॉइंट हमारे एसएल बन गया 28 तारीख का। 28, 10, 24, तो 3 पॉइंट का हमने माइनस में कर लिया एसएल, और माइनस 510 रुपया हुआ हमारा। क्वांटिटी कांस्टेंट रखे 170, 50,000 पे मान के भी चल रहा है। हालांकि भले ही 1340-45 आ गया प्राइस धीरे धीरे अडानी पोर्ट का, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, लेकिन हमने भी 170 ही रखा है। 510, तो टोटल ब्रोकरेज जोड़ के माइनस 642 रुपया होगा, ठीक है। ब्रोकरेज तो जुटेगा ही। 28 रुपया 28 तारीख तक आ गए। 28 के बाद 29 को यहीं नीचे आया तो हमारा ट्रिगर हो गया, इसमें भी हमें 3 से 4 पॉइंट बन गए। तो 29 तारीख को भी हमने लिखा, 29, 10, 24 को हमने, सॉरी ये कहाँ टाइप करना था, कहाँ हो गया, ये इसको ऐसे कर देता हूँ। इसमें 4 पॉइंट बन गए, 680 रुपये बने। ब्रोकरेज काट के हमें बना 547 रुपया। 2 पॉइंट सोचे, लेकिन हमें 3-4 बन रहे हैं, बात समझ रहे। छोटा लेके आए लेकिन झटके के साथ हमें बड़ा मिल रहा है, तो वो लेना है, कोई दिक्कत नहीं। 29 के बाद 30 तारीख का, 30 तारीख को नीचे तो नहीं आया, ये पहली कैंडल है, ये पहली कैंडल है हाई, और ये पहली कैंडल है लो, तो ये तो आया नहीं। ये यहाँ पे ऊपर तोड़ा, ऊपर देखिए 1380 से तोड़ते के साथ सीधा चला गया 1387, तो 7 पॉइंट बने। हमने 5 पॉइंट काटते काटते 5 पॉइंट हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 पॉइंट में निकल जाएंगे, है ना। 30 तारीख को ना, तो 30 तारीख को 5 पॉइंट बन गए। तो 5 पॉइंट का आपका बन गया 850, 717, है ना, 850 और ब्रोकरेज काट के 717 रुपये आया। चलिए 30 के बाद अब 31 होगा लास्ट, है ना। 31 को नीचे ये एसएल कट गया, देखिए इसमें एसएल कट गया 3 पॉइंट के, क्योंकि ये लो है, ये लो है, ठीक है, और ये हाई है, ये वाला हाई है, लेकिन इसने नीचे हल्का सा इस कैंडल ने मारा, उसके बाद ऊपर चला गया। तो 3 पॉइंट हमें खा लेना है, एसएल ले लेना है, उसमें सोचना नहीं है, हमें डरना उसमें नहीं है, क्योंकि रूल तो रूल। तो -3 यहाँ पे भी हम खाए, और हमारा -510 रुपए का लॉस हो गया। ब्रोकरेज जोड़ के 642 रुपए का लॉस हो गया, -642। अब 1 महीने का ट्रेड हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने बाय और सेल नहीं लिखा कि बाय है कि सेल है, क्योंकि अभी मैंने साथ साथ मैंने दिखाया आपको, इसलिए कि बाय किए थे कि सेल हुई, तो आपको पता चल गया। अब ये 3 पॉइंट एसएल देखिए, 11 तारीख को हमें लॉस हो गया, इसको लॉस वाला को हम रेड कर लेते हैं, मान लीजिए, है ना, रेड वाला सिर्फ रेड कर लिया, इसको ऐसे रेड कर लिया, और जो भी लॉस होगा हम उसको रेड कर लिए, समझने के लिए कि एसएल यहाँ पे हम लोगों ने लिया है, ये रेड कर लिया। 3 दू 5 दिन लाल हुआ, बाकी इस सबको ऐसे पकड़ के इसको आप हरा में कर लीजिए, हरा, ठीक है। इसको भी ऐसे पकड़िए और हरा में कर दीजिए, इसको भी ऐसे पकड़िए, हरा में कर दीजिए, ऐसे पकड़िए
इसको हरा हो गया और ये भी हमारा हरा हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब ये जैसे 11 तारीख का 3 पॉइंट लिए, तो चलते 11 तारीख को समझा देता हूँ कि कैसे हमने 3 पॉइंट कैसे लिया। अभी मैंने सबको समझा दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ से वापस से समझा देते। 10 यार ये 11, तो देखिए ये 11 के ये पहली कैंडल का ये हाई लो था, ये 11 तारीख है ना, ये हो गया लो प्राइस, देखिएगा ध्यान से, और ये हो गया आपका हाई प्राइस, ये हाई प्राइस। इस कैंडल ने ऑर्डर ट्रिगर किया ना 9:25 वाली, लेकिन ऊपर नहीं जाके फिर नीचे आ गया, तो 3 पॉइंट एसल काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें एसल ले लेना है। 3 पॉइंट हमने नहीं गया झटके मुंह पर, नीचे आ गया तो हम काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इस तरह से करके 5 दिन लॉस खाया, और बाकी टोटल ट्रेडिंग सेशन कितना हुआ, देखिए टोटल ट्रेडिंग सेशन हो गया आपका 23 ट्रेडिंग सेशन हुआ, उसमें 5 दिन हम लोगों ने लॉस खाया। तो ट्रेडिंग सेशन कितना हो गया, टोटल ट्रेडिंग सेशन हो गया 23, ठीक है। टोटल लॉस कितना हो गया, लॉस डे हमारा हो गया 5। टोटल प्रॉफिटेबल ट्रेड कितना हो गया, प्रॉफिट डे कितना हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। लोग कहते हैं ना सर 300 टका भी हमें बन जाएगा ना सर, हमारा काम हो जाएगा, सर 500 टका भी बन जाएगा ना, हमारा काम हो जाएगा। भाई वही तो है, 300 और 500 आप ही के लिए तो है, लेकिन आप लेते नहीं हो ना। 300 बन जाते तो आप कहते हो 3000 बन जाए तो हो जाएगा, 500 सोच के आते हैं, और जब 500 बन जाता है कहते हैं 5000 हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। भाई जो आप चाह रहे हो वो बन तो रहा है ना। 18 दिन टोटल ट्रेडिंग सेशन हो गया आपका, ठीक है। अब आप देखिए कितना हुआ, आपको यहाँ से प्रॉफिट लॉस जोड़िए, आप यहाँ पे सम जाके करते हैं, सम ऐसे कहाँ पे दिखता है, यहाँ ऑटो सम, यहाँ क्लिक कर देंगे, सॉरी इस पर क्लिक कर देंगे, ऑटो सम, इसको पकड़ेंगे और यहाँ ऑटो सम करेंगे, ऑटो सम। तो देखिए कितना हुआ, 5428 रुपए बन गए, 5428 रुपए बन गए। और कितना कैपिटल था आपका, 50,000, कितना परसेंट बना, 10% महीने में आ गया, बिना किसी हर कचकच के 10%। कोई 1 लाख लगाएगा तो उसको 10,000 बन जाएगा, डबल हो जाएगा ना, बात समझिए। बस 2 से 3 पॉइंट, क्वांटिटी डबल हो गया, 2 से 3 पॉइंट, क्वांटिटी डबल हो गया, 2 से 3 पॉइंट, 3 पॉइंट लेते जाना है, खाम खत्म। 2 से 3 पॉइंट, 2 से 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, बस मारिए निकलिए, मारिए निकलिए मारिए। आप इसको कह सकते हैं, आप एक तरह का इसको वो क्या कहते हैं उसको, कुछ लोग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है ना, आप कुछ लोग नाम अलग अलग दे सकते हैं। मैं उस सबसे झंझट झमेले में नहीं पड़ता हूं, मैं सिंपल जानता हूं 2 से 3 पॉइंट लेना अपना। अगर आपने 50,000 लगाया, 170 क्वांटिटी, 1 लाख लगाया तो 340 क्वांटिटी, उस हिसाब से आपके यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इस हिसाब से आपका लॉस बढ़ जाएगा। लेकिन ओवरऑल काट पीट के आपका प्रॉफिट हमेशा आपके लॉस से ज्यादा ही रहेगा, अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो। और मंथ में 10% अगर बनता है दोस्तों, तो साल में 120% बनता है। मंथ में अगर 10% बन रहा है तो साल में 120% बन रहा है। अब आप सोचिए एक धंधा में अगर 50,000 लगा के 5,000 बन रहा है तो खराब बिल्कुल नहीं बन रहा है। ये अगर आप किसी इन्वेस्टर की नजर से देखेंगे ना कि अगर जबरदस्त प्रॉफिट बन रहा है, महीने का 10%, बैंक साल में 6% देता है और यहाँ आपको महीने में 10%। लेकिन जो छोटे दिमाग के लोग होते हैं ना, जो छोटी सोच के होते हैं, मैं तो मार्केट को गर्दन से पकड़ के बैठूंगा, नहीं पकड़ना है भैया, मार्केट का गर्दन कोई नहीं पकड़ पाया। आपको अपना चीज लेना है, निकल जाना है, अपना चीज लेना है, निकल जाना है, अपना चीज। ये समंदर है, उसमें 1 लोटा पानी अपना लीजिए, कल फिर आइएगा, फिर लोटा डालिए, फिर पानी लीजिए, फिर जाइए। आप सोचेंगे पूरे समंदर हसोत लेंगे एक दिन में, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप शुरुआत किए थे, या हो सकता है मार्केट से आप बाहर ही हो जाएंगे। तो इस पावर स्ट्रेटेजी का मतलब समझिए, इस पावरफुल स्ट्रेटेजी जो मैंने अभी आपको समझाया, इसका आप मतलब समझिए, क्यों मैं इसका वैल्यू आपको बोल रहा हूं कि इसका वैल्यू इतना ज्यादा है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग 2 पॉइंट 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी लीजिए और मस्त रहिए। मैं टाइटल में 3 पॉइंट स्ट्रेटेजी लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। होना एक्चुअली 2 पॉइंट ही चाहिए, लेकिन मिल रहे हैं हमें ज्यादा, तो क्या दिक्कत है ना। ये आप करिए और आपका लाइफ बिल्कुल सुखमय हो जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग में। उम्मीद है ये दिवाली के अवसर पे मैंने आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी दिया है, पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, अपना भी बैक टेस्ट करें और मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।